नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो केस देखने वाले हैं। देखो, शाह बानो एक 62 इयर्स की ओल्ड मुस्लिम लेडी थी जिनके 5 बच्चे थे। ओके, 1932 में इनका शादी एक फेमस लायर से हुआ जिनका नाम था अहमद खान। इनकी शादी बहुत लंबे चली एंड 1946 में क्या हुआ, जो अहमद खान था इन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी कर ली, उसके बाद 1975 में शाह बानो को अलग रहने को कह दिया। हम पैसे भी देता रहता था एंड उसके बाद जो हुआ 1978 में उन्होंने अहमद खान ने शाह बानो को ट्रिपल तलाक दे दिया, ये कहते हुए तलाक 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 बोल के उनको तलाक दे दिया। जो 62 इयर्स की ओल्ड लेडी थी जिनके 5 बच्चे थे, उनको ट्रिपल तलाक ये एज में दे दिया जो वो कोई सक्षम नहीं थे काम करने के लिए एंड उनके बच्चों को देखभाल करने के लिए कोई मेंटेनेंस अमाउंट भी नहीं था, क्योंकि अहमद खान ने कुछ महीनों तक अमाउंट दिया, उसके बाद उसे भी रोक दिया एंड परमानेंटली अपनी दूसरी बीवी के साथ उन्होंने रहने का डिसीजन ले लिया। उसके बाद शाह बानो ने सीआरपीसी 125 के तहत मेंटेनेंस की मांग की। उन्होंने पहले लोअर कोर्ट को अप्रोच किया, वहां पर उनको एप्लीकेशन डालने के बाद वहां पे उनको 25 रुपीज अली मनी देने की मांग रखी गई एंड उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। अब 1 जुलाई 1980 को एक रिवीजन पिटीशन मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में शाह बानो ने एप्लीकेशन अगेन लगा दिया, रिवीजन पिटीशन लगा दिया। उसके बाद वहां पे जो हाई कोर्ट था, इनका एप्लीकेशन, इनका पिटीशन देखकर अलीमनी जो अमाउंट है 25 रुपीज से 179.80 रुपीज को बढ़ा दिया एंड इसके बाद अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन कर दिया कि ये जो 179.80 है ये अमाउंट ख्वाहिश होना चाहिए, नहीं दे सकता हूं एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ। हाँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से ओनली इद्दत के पीरियड तक ही मेंटेनेंस दिया जाता है। ये इद्दत पीरियड ये होता है 3 महीने 10 दिन, या अगर वो लेडी प्रेग्नेंट है तो बेबी बर्थ तक अलीमनी दिया जाता है एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ। एंड इस जो डिसीजन अहमद खान की डिसीजन को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो भी सपोर्ट करती है। एट द 1985 तक ये केस चलता रहा एंड फाइनली अप्रैल 23, 1985 को एक जजमेंट आया। अहमद खान का एप्लीकेशन रिजेक्ट होके हाई कोर्ट का जो जजमेंट था अलीमनी का, उसको अपहेल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि शाह बानो को मेंटेनेंस मिलना चाहिए और उस अलीमनी अमाउंट को भी ज्यादा कर दिया गया। बस इतना पूरा हो गया, जजमेंट आ गया। उसके बाद जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया वो बहुत गलत किया शाह बानो के साथ। देखो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल जो भी लोग हैं या वक्फ बोर्ड के लोग हैं या ऑल मुस्लिम ग्रुप्स जो है, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया कि एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ ओनली इद्दत पीरियड तक ही वो मेंटेनेंस दिया जाता है। बट ये जो है गवर्नमेंट को डायरेक्ट दबाव डालने लगे ये लोग। उसके बाद उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने एक अमेंडमेंट तुरंत ही ला दिया वो शाह बानो के खिलाफ। वो ये था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवर्स एक्ट 1986। इसमें हस्बैंड की जो मेंटेनेंस का कॉस्ट जो था उसे कम करते हुए ये कहा गया ओनली जो हस्बैंड है, मुस्लिम एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो हस्बैंड है ओनली इद्दत पीरियड तक ही वो पैसे दे सकते हैं। उसके बाद उनके रिलेटिव उनका देखभाल करना या वक्फ बोर्ड देखभाल करना, ये जो है ये अमेंडमेंट लाया गया उस टाइम पर। तो ये नाइंसाफी थी, मगर एज पर सुप्रीम कोर्ट शाह बानो को न्याय मिला था। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे मैक्सिमम शेयर कीजिए। क्या ये सही था या गलत था? धन्यवाद।